नव्या ने धीरे से अक्षय का हाथ झटका और जीभ निकालकर उसे चढ़ाने लगी। फिर उसने स्माइल करते हुए कहा, नहीं। नव्या बड़े कदमों से क्लास के बाहर चली गई। दरवाजे के पास पहुंचकर नव्या ने आसपास देखा और वहां कोई नहीं था। ये बहुत अजीब बात थी, वहां कोई भी नहीं था। थोड़ा परेशान होते हुए नव्या टॉयलेट की तरफ चली गई। जैसे वो सीढ़ियों के पास पहुंची, अचानक से कोई कूद कर आया और उसने नव्या को डरा दिया। नव्या। नव्या को अपने सामने एक हल्की सी आवाज सुनाई दी। नव्या ने खुद के सीने पर हाथ रखा और खुद को संभाला। जिस लड़की ने उसका रास्ता ब्लॉक किया था वो उसकी तरफ देखने लगी। उसे देखकर उसने पूछा, तुम कौन हो? वैसे नव्या इतनी ज्यादा स्ट्रांग तो नहीं थी, पर उसे इतना तो भरोसा था कि वो उसके सामने खड़ी लड़की को, जो पहले से ही इतनी कमजोर दिखाई दे रही है, अकेले ही संभाल सकती है। लड़की बहुत ज्यादा घबराई हुई थी क्योंकि वो बार बार कॉरिडोर में इधर उधर देख रही थी। उसने फिर अपना हाथ बढ़ाकर नव्या का हाथ पकड़ने की कोशिश की, तो नव्या ने तुरंत रिएक्ट किया। रिएक्ट करते हुए उसने अपना हाथ पीछे खींच लिया और फिर उस लड़की को घूरते हुए देखा और कहा, तुम कौन हो? क्या चाहिए तुम्हें? लड़की घबराहट की वजह से अपने हाथ मलने लगी और अपना चश्मा ठीक करने लगी। उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, मैं तुम्हारी क्लासमेट हूँ। एक बात है जो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ। वो राजीव सर, मैं उनके बारे में तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। राजीव सर के बारे में? हाँ, राजीव सर, राजीव गुप्ता, वो इंग्लिश टीचर। हाँ, वो इंग्लिश टीचर। ये सुनकर नव्या थोड़ी हैरान हो गई। जब उसने ध्यान से उस लड़की के चेहरे की तरफ देखा तो नव्या उसे पहचान गई। उसे याद आ गया कि वो उसकी क्लास में ही पढ़ती है, क्योंकि सामने वाली लड़की ने पहले ही अपना सिर नीचे झुका रखा था, इसलिए नव्या ठीक से उसका चेहरा नहीं देख पाई थी। पर उनके बारे में क्या? ऐसे मुझे कुछ नहीं जानना उनके बारे में। और तुम मेरी मदद करने की कोशिश क्यों कर रही हो? नव्या की बात सुनकर उस लड़की ने जोर से अपना सिर हिलाया। नव्या जानना चाहती थी कि वो क्या कहना चाहती है, इसलिए वो उसे अकेले कोने में ले गई। उस लड़की ने अपने बैग से कुछ निकाला और नव्या को दिया। उधर क्लास के अंदर, क्योंकि नव्या वहां नहीं थी, इसलिए अक्षय बहुत बोर हो रहा था, इसलिए वो यहाँ वहां देखने लगा और अनजाने में उसकी नजर उस बेंच पर पड़ी जहां पर वो बैठा था। ओह, तो ये है नव्या के सामने वाली सीट, उस धोखेबाज की सीट। अक्षय ने जब उस बेंच के नीचे लेफ्ट कॉर्नर में देखा तो उसे वहां चाकू या फिर किसी पैनी चीज से रोहित का नाम लिखा हुआ दिखा। उसे बाद में पेन से कलर किया गया था। अक्षय ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, हाउ चाइल्डिश, इतना बड़ा होने के बाद भी अभी तक टेबल पर अपना नाम लिखता है, ऐसे कौन करता है? अक्षय उसका नाम देखकर गुस्सा हो गया। उसे कुछ समझ नहीं आया और वो फोन करने लगा। जैसे ही अक्षय की बात फोन पर पूरी हुई, उसने देखा कि तब तक नव्या आ चुकी थी। अक्षय ने देखा कि नव्या कुछ ठीक नहीं दिखाई दे रही और वो बहुत ज्यादा अपसेट थी। उसने अपना फोन रखते हुए कहा, क्या हुआ, क्या बात है? नव्या सीधा अपने ड्रॉर के पास गई और अपना फोन निकाला। उसे जो वीडियो भी मिला था उसने ओपन किया और जाकर अक्षय के सामने प्ले कर दिया। वो बहुत ज्यादा गुस्से में थी और उसने कहा, अब पता चला राजीव गुप्ता कितना घटिया इंसान है। ये वही वीडियो था जो भी थोड़ी देर पहले उस लड़की ने नव्या को दिखाया था। नव्या ने उस लड़की के फोन से तुरंत ये वीडियो खुद को सेंड कर दिया। अक्षय ने नाराज होते हुए कहा, क्या हुआ ये? नव्या इतनी ज्यादा गुस्से में थी कि गुस्से से उसका चेहरा लाल हो गया था। उसने कहा, तुम देखो, तुम्हें खुद समझ आ जाएगा। उस आदमी ने अपनी अथॉरिटी का फायदा उठाकर एक लड़की को डराने की कोशिश की, उसे मॉलेस्ट करने की कोशिश की। कितना घटिया आदमी है ये। नव्या बोल रही थी और फोन में वो वीडियो चल रहा था। कैमरा थोड़ा हिल रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे उस कैमरे को कहीं छुपाया गया है ये वीडियो शूट करने के लिए, और सब कुछ बहुत चुपचाप शूट किया जा रहा है। ऐसा दिखाई दे रहा था उसमें कि उस इंसान को राजीव गुप्ता ने टीचर्स ऑफिस में बुलाया था। उनकी बातों से समझ आ रहा था कि एक लड़की इन्वॉल्व है इस केस में। उसकी आवाज बहुत डरी हुई थी, बहुत सहमी हुई सी सुनाई दे रही थी उसकी आवाज, जबकि राजीव गुप्ता सर की आवाज जैसे वो हमेशा कहते हैं वैसी थी। कभी लड़की का हाथ छू रहे थे तो कभी उसके थाइस पर हाथ रख रहे थे। उस लड़की की स्कर्ट के अंदर हाथ डालकर वो धीरे धीरे ऊपर ले जा रहे थे। से वो लड़की घबरा गई और डर के मारे रोने लगी। वीडियो के आखिरी तक तो राजीव गुप्ता की हरकतें और घटिया होती गईं। नव्या ने वो वीडियो पहले ही देख लिया था, इसलिए वो वहां खड़े होकर फिर से नहीं देखने वाली थी, इसलिए उसने अपना सिर दूसरी तरफ घुमा लिया। अक्षय ने फोन ले लिया ताकि नव्या वो सब ना देखे, और उसने वीडियो का साउंड ऑफ नहीं किया था, इसलिए
उसे अभी तक वीडियो की आवाज सुनाई दे रही थी। नव्या ने अपनी मुट्ठी जोर से बंद की। उसका हाथ ऐसे शेक हो रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी को मारना चाहती है। नव्या सोचने लगी कि उस लड़की को कितनी हिम्मत जुटानी पड़ी होगी ताकि ताकि वो अपने लिए मदद मांग सके। बार बार नव्या से रिक्वेस्ट कर रही थी कि नव्या उसकी मदद करे राजीव गुप्ता के खिलाफ रिपोर्ट करने में। बिना वीडियो पूरा देखे ही अक्षय ने वीडियो बंद कर दिया। ये चेहरे के रंग उड़ गए। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि बिरला हाई में ऐसा कोई घटिया इंसान भी है। इन्हें तो स्टूडेंट्स के लिए रोल मॉडल माना जाता है, पर ऐसे घटिया इंसान को तो जान से मार देना चाहिए। नव्या ने अक्षय की तरफ देखा और गुस्से से अपना हाथ जोर से टेबल पर मारते हुए कहा, ये कितना गिरा हुआ इंसान है। हमें इसे रोकना चाहिए ताकि वो किसी और के साथ ऐसा ना करे। इसके जैसा इंसान टीचर नहीं हो सकता और ना ही टीचर होने का कोई हक रखता है। हालांकि वो हमेशा से उस टीचर को पसंद नहीं करती थी, पर वो ऐसा कैसे कर सकती थी कि प्रिंसिपल से कहकर उसे कॉलेज से निकलवा दे। और उसे इस बात की भी चिंता थी कि अगर उसने ऐसा किया तो दूसरे को लगेगा कि अक्षय ने अपने पावर का इस्तेमाल किया है ये सब करने के लिए, और इसकी वजह से अक्षय की फैमिली का नाम खराब हो सकता है। दरअसल नव्या अगर शिकायत भी करती तो उसके पास कोई वैलिड रीजन नहीं था, मतलब ये कहने का कि आखिर राजीव गुप्ता क्लास 18 में इस तरह का बिहेव क्यों करते हैं। और अगर प्रिंसिपल अक्षय की बात मानना चाहते भी तो भी प्रिंसिपल के पास कोई वैलिड रीजन नहीं था उन्हें कॉलेज से निकाल देने का। लेकिन अब सिचुएशन पूरी तरह बदल गई थी। नव्या के हाथ में जो वीडियो था वो राजीव गुप्ता के खिलाफ सबसे अच्छा सबूत था जो उन्हें मिल गया था। अब इतना मुश्किल नहीं होगा उस आदमी को कॉलेज से बाहर निकालना, और अगर एक बार बिरला हाई से उन्हें निकाल दिया गया तो फिर ऐसा खराब रिकॉर्ड होने के बाद कोई भी दूसरा कॉलेज उन्हें अपने यहाँ नहीं रखेगा। अक्षय ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, तुम अभी ऐसा मुझ पर छोड़ दो। अक्षय ने वो वीडियो अपने फोन पर सेंड कर लिया। तो उन्होंने थोड़ी देर बात की और फिर उन्होंने देखा कि क्लास जल्दी ही खत्म होने वाली थी। नव्या ने अक्षय से कहा, ओके अक्षय अब तुम जाओ। अक्षय ने क्लासरूम से बाहर देखा और कहा, नहीं अभी नहीं, थोड़ी देर बाद। आखिर तुम किसका वेट कर रहे हो? क्लास जल्दी खत्म होने वाली, तुम जल्दी से जाओ यहाँ से। नव्या उसे जल्दी से वहां से भेजना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि बाकी के स्टूडेंट्स वापस आए तो वो लोग अक्षय को क्लास में देखें, नहीं तो सब फिर से कोई ना कोई र्यूमर फैलाने लगेंगे। तभी दरवाजे के पास दो आदमी आए और उन्होंने कहा, मास्टर अक्षय, वो सामान आ गया है। अक्षय ने बाहर की तरफ देखा और कहा, ठीक है उसे यहाँ ले आओ। आवाज सुनकर नव्या ने उस डायरेक्शन में देखा। उसने देखा कि दो आदमी खड़े हैं, एक ने डेस्क पकड़ा हुआ है और एक ने चेयर। तुम ये सब यहाँ क्यों मंगवा रहे हो? अक्षय उठा और उसने रोहित की बेंच की तरफ इशारा करते हुए कहा, इसे रिप्लेस करना है। नव्या थोड़ी देर के लिए हैरान हो गई और फिर उसे समझ आ गया कि अक्षय क्या करने की कोशिश कर रहा है। नव्या के पास में खड़े होकर अक्षय ने कहा, ये बहुत खराब दिख रही है। नव्या बिल्कुल चुप थी। उन दोनों आदमियों ने बड़े आराम से रोहित की चेयर और टेबल वहां से हटाई और फिर उसकी जगह नई बेंच वहां पर रख दी। नव्या चुपचाप ये सब देख रही थी। फिर अक्षय ने नव्या के कान के पास आकर धीमे से कहा, अब तुम उसके बारे में और नहीं सोचोगी, राइट? नव्या ने साइड में अक्षय की तरफ देखा और हैरान होकर कहा, तुम ये सब क्यों तुम ये सब क्यों कर रहे हो? इनफैक्ट ये सब करने की क्या जरूरत थी? क्यों नहीं, बिल्कुल जरूरत थी, समझी? अक्षय ने बिना शर्मिंदा हुए और बहुत ही प्राउडली ये बात कही। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और एक प्लास्टिक का बॉक्स उसके हाथ लगा। उसने वो बॉक्स बाहर निकाला और उसमें एक स्ट्रॉबेरी केक का पीस था। नव्या ने काफी दिनों से स्ट्रॉबेरी केक नहीं खाया था, इसलिए अपने सामने केक देखकर नव्या की आंखों में चमक आ गई और उसके चेहरे की स्माइल और भी ज्यादा बड़ी हो गई। किसी ने नोटिस किया और पूछा, वो कौन है जिसने ये वापस नहीं लिया? किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। शायद नव्या समझ गई थी कि वो केक किसने भिजवाया है, क्योंकि तुरंत उसकी आंखें पीछे खड़ी लड़की की तरफ गई। हमेशा की तरह वो सिर झुकाकर नीचे देख रही थी, पर वो इस बार स्माइल कर रही थी। और जिस बात से नव्या को सबसे ज्यादा हैरानी हो रही थी वो ये थी कि उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी क्लासमेट को उसके टेस्ट के बारे में पता होगा। शायद इसका मतलब ये है कि वो उस पर हमेशा से ध्यान रख रही थी, क्योंकि नव्या को पता था कि वो थैंक्स गिफ्ट था, इसलिए उसने बहुत ही खुशी से उसको एक्सेप्ट कर लिया। अगर कोई भी ये वापस नहीं लेने वाला है तो बुरा मत मानना अगर मैं ये खा लूं तो। नव्या ने इतना कहकर केक का बॉक्स उठाया और फोक उठाया
और फिर केक में से एक बाइट लिया। एक लड़की चिल्लाई, नव्या तुम ये कैसे कर सकती हो? शायद वो अभी तक नहीं लौटे हैं, फिर भी तुमने चुपके से उसका केक खा लिया। नव्या ने ये सुना कि वो लड़की दिल से नहीं बोल रही थी और उसे देख रहा था कि वो सिर्फ मजाक कर रही है, इसलिए वो हंसने लगी और कहा, मुझे फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी ये मेरे डेस्क में रखा हुआ है, इसलिए इसका मतलब तो यही है कि ये मेरे लिए था। तुम में से किसी को खाना है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है शेयर करने में, क्योंकि मुझे पता है तुम लोगों को भी खाने का मन है, राइट? बाय द वे बहुत टेस्टी है ये इतना टेस्टी कैसे हो सकता है? तुम्हारा जूठा कौन खाएगा? वैसे भी बस स्ट्रॉबेरी केक ही तो है, ऐसा तो नहीं है कि हमने कभी पहले ये खाया नहीं है, पर ये सच में बहुत टेस्टी है। हाँ, तुम्हें देखकर मुझे खाने का मन कर रहा है। ये खरीदा किसने है लेकिन, और ये किस स्टोर से खरीदा है? प्लीज कोई मुझे बता दो। तुम्हें ये खरीदना है? मुझे भी खरीदना है, फिर मेरे लिए भी एक खरीद देना, ओके? मेरे लिए भी, मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, मेरे लिए भी। उनकी बातें और शोर सुनकर नव्या को अब अच्छा लग रहा था, उसका मूड अब अच्छा होता जा रहा था। जो केक वो खा रही थी वो काफी अच्छा था बाय द वे। जैसे ही उसने केक खत्म कर लिया, उसने बॉक्स फिर से पैक कर दिया और उसकी नजरें फिर से उसके सामने वाली डेस्क पे गई। सामने वाला टेबल हटाकर वहां नया टेबल लगा दिया गया था। नव्या स्माइल करने लगी और उसे अब अच्छा महसूस हो रहा था, और अब वो पहले की तरह परेशान नहीं थी। रात में जीजी बार में कोई पार्टी चल रही थी, लोग खाना खा रहे थे और कुछ लोग गाना गा रहे थे। जैसे एक कस्टमर अपनी टेबल से उठा, सौम्या वहां आई और टेबल क्लियर करके एक कपड़े से साफ करने लगी। एक्चुअली वो बार में पार्ट टाइम काम नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वो जानती थी कि बार अच्छी जगह नहीं है, पर उसे कहीं और कोई पार्ट टाइम जॉब नहीं मिल रही थी, इसलिए उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था, यही जॉब लेनी पड़ी उसे। और उसे ये जॉब दीप्ति ने दिलाई थी। यहाँ की आर्ली सैलरी बाकी जगह से बहुत ज्यादा थी, यानी कि यहाँ हर घंटे के हिसाब से जो सैलरी मिलती थी वो दूसरी जगह से बहुत ज्यादा थी। जैसे ही उसने टेबल साफ किया, उसके पॉकेट में रखा उसका फोन बजने लगा। उसे लगा कि शायद सुपरवाइजर उसे कॉल कर रहे होंगे पता करने के लिए, इसलिए उसने झट से फोन उठाया। पर उसे जरा भी उम्मीद नहीं थी कि फोन सुपरवाइजर का नहीं बल्कि उसके पापा का है, और दूसरी तरफ से उसके पापा की आवाज सुनाई दे रही है, सौम्या क्या तुम पापा की बात मानोगी? पापा तुमसे प्रॉमिस कर रहे हैं कि मैं तुम्हें कभी कुछ भी ऐसा काम नहीं करने दूंगा जो तुम्हें पसंद नहीं। बस तुम्हें कुछ लोगों के साथ ड्रिंक्स के लिए जाना है, तो बहुत नॉर्मल है ना, मैं तुम्हें उनके साथ सोने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। सौम्या को बहुत हेल्पलेस फील हो रहा था। उसने एक गहरी सांस ली और कहा, पापा मेरा बिल्कुल मन नहीं है ये सब करने का, और मैं ये सब नहीं करना चाहती, पर मैंने पहले ही किसी को प्रॉमिस कर दिया है, बस एक बार आ जाओ, बस एक बार। सौम्या बेटा, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था ना कि मुझे जो भी पैसे मिलेंगे उसे मैं तुम्हारे रहने के लिए घर बनवाऊंगा। तुम अब कितने दिन डॉर्मेट्री में रहोगी, घर वापस आ जाओ। पापा मैं अभी बहुत बिजी हूँ, मैं फोन रख रही हूँ। सौम्या इस बारे में अपने पापा से कोई बात नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने तुरंत फोन रख दिया। फोन रखने के बाद सौम्या बहुत दुखी हो गई और धीरे धीरे उसकी आंखें नम हो गई, और मैंने अपना सिर पीछे की तरफ घुमाया ताकि उसके आंसू ना बहे। आखिर उसके पापा ऐसे क्यों हैं? उसे अपने बचपन के दिन याद आने लगे जब वो अपनी माँ के साथ रहा करती थी। हालांकि तब भी उनके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, पर फिर भी वो लोग खुश थे। और ये सब सोचते हुए अचानक उसे नव्या की याद आ गई। सौम्या का नसीब कितना बुरा था, बहुत ही ज्यादा अनफेयर था ना ये। सौम्या ने अपने हाथों से अपने आंसू पोंछे और टेबल से ग्लासेस उठाकर ट्रे में रखने लगी। जैसे ही वो वहां से जाने लगी तभी अचानक कोई आया और उसने सौम्या का हाथ पकड़ लिया। वो आदमी नशे में था और वो बहुत अजीब तरह से सौम्या को देख रहा था। मैंने तुम्हें पहचान लिया, तुम सौरभ चौधरी की बेटी हो ना? तुम्हें देखकर ही मुझे लगा कि मैंने तुम्हें कहीं देखा है। चलो मैं तुम्हें आज रात के लिए खरीद रहा हूँ। इतना कहकर उस आदमी ने अपना हाथ बढ़ाया और सौम्या को छूने की कोशिश करने लगा। सौम्या को डर लग रहा था कि कहीं उसके हाथ से ट्रे छूट ना जाए, इसलिए वो उस आदमी से बचने के लिए ज्यादा कोशिश नहीं कर रही थी। उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो धीरे धीरे उसके टच से बचने की कोशिश कर रही थी। मैं नहीं जानती आप कौन है आप, और मैं सौरभ चौधरी की बेटी नहीं हूँ, शायद आपको कोई गलतफहमी हुई है।
सीरियसली मैं सौरभ चौधरी की बेटी नहीं हूँ, आपको कोई गलतफहमी हुई है। वो जल्दी से वहां से जाना चाहती थी पर उस आदमी ने सौम्या का हाथ पकड़ लिया और उसे खींचकर कहा, डोंट गो, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ रहो। सौम्या अपनी जगह पर खड़ी रही, उसके पैर कांपने लगे। के हाथ में जो ट्रे थी वो धीरे धीरे टेढ़ी होने लगी और ग्लास ट्रे में नीचे जमीन पर गिरकर टूट गए। और ये देखते ही सौम्या का चेहरा तुरंत सफेद पड़ गया। जितने भी ग्लासेस थे जो टूट गए थे उन सबके पैसे सौम्या को भरने पड़ते कि पार्ट टाइम जॉब की एक दिन की सैलरी भी काफी नहीं थी उन क्लासेस की कीमत को पे करने के लिए। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? हाँ, तुमने मेरा हाथ पकड़ा, मेरे हाथ से ग्लास गिर गए। हाँ। सौम्या ने रोते हुए सादनी से कहा। सौम्या रोते हुए बहुत मासूम लग रही थी और जिसे देखकर उस आदमी का लस्ट और बढ़ गया और उसने सौम्या को पकड़ लिया और फिर उसे किस करने की कोशिश करने लगा। तुम कितना सुंदर हो, चलो आज रात के लिए मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें पैसे दूंगा, बहुत सारे पैसे दूंगा मैं तुम्हें। छोड़ दो, मुझे नहीं जाना, जाने दो मुझे प्लीज, हेल्प हेल्प। सौम्या ने रोते हुए कहा। बहुत सारे लोग थे जो आते जाते उन्हें देख रहे थे पर सौम्या को बचाने के लिए एक भी इंसान आगे नहीं आया कि वो एक मामूली सा बार था। कोई भी अंदाजा लगा सकता था कि वहां की सिक्योरिटी और वहां के गेस्ट कैसे होंगे। वहां कुछ आदमी तो ऐसे थे जो शोर मचाने लगे और चाहते थे कि वो आदमी वहीं उसी समय सौम्या को किस करे। अब सौम्या बहुत ज्यादा घबरा गई थी, उसे लग रहा था कि उसे अब कोई नहीं बचा सकता और वो समझ गई थी कि अब उसके साथ क्या होगा। कमजोर थी और उसके अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि वो खुद को उस आदमी से छुड़ा पाए, क्योंकि उस आदमी ने सौम्या को जमीन पर गिरा दिया और उसका हाथ पकड़े रखा। वो आदमी अब धीरे धीरे उसके कपड़े फाड़ने की कोशिश करने लगा। हेल्प 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 प्लीज हेल्प। सौम्या बहुत ज्यादा घबरा गई थी और डर के मारे बहुत रो रही थी। अब सौम्या ने सारी उम्मीदें खत्म कर दी थी कि तभी अचानक उसके शरीर पर से वजन कम हो गया और उसने सुना कि वो शराबी जोर जोर से चिल्ला रहा था। सौम्या को महसूस हुआ कि किसी ने उसके कपड़े। फिर उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और देखने की कोशिश की। अपने सामने वो सीन देखकर सौम्या घबरा गई। कुछ आदमी जिन्होंने सूट और लेदर शूज पहने हुए थे उन्होंने आकर सौम्या को बचाया। देखने से वो लोग बॉडीगार्ड्स लग रहे थे। जिस आदमी ने उसे अपने कपड़े दिए थे उसके पास ही बैठ गया और बहुत रिस्पेक्ट से बोला, मैं सौम्या। वहां बैठे सभी लोग जो इतनी देर से चुपचाप तमाशा देख रहे थे वो सब शॉक हो गए। जिन लोगों को नहीं पता होगा वो लोग भी शायद यही सोच रहे होंगे कि सौम्या कोई यंग रिच मिसी है। सौम्या ने खुद को संभाला और कहा, मैं वो आदमी सौम्या को कैसे जानता है? क्या वो लोग उसकी मदद करने के लिए वहां आए हैं? फिर सौम्या उस आदमी के पीछे पीछे चली गई। वो उनके साथ एक लग्जरियस विला में गई। उसके बाद जो भी कुछ हुआ वो सौम्या के लिए किसी सपने से कम नहीं था। उसके आगे पीछे बहुत सारे मेड घूम रहे थे और वो लोग उसे शावर के लिए ले गए। जब वो बाथरूम से बाहर निकली तो उसकी स्किन बहुत सॉफ्ट लग रही थी और उसकी बॉडी से बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। सौम्या ने जो कपड़े पहने हुए थे उसने वो चेंज कर लिए और एक फेमस ब्रांड की स्कर्ट पहन ली। वहां कुछ लोग खास सौम्या को ड्रेस करने के लिए आए और उसका हेयर स्टाइल बनाने के लिए अपॉइंटमेंट किए गए थे। शीशे के सामने खड़े होकर सौम्या ने अपने हाथों से अपना चेहरा कवर कर लिया। उसे बिल्कुल एक प्रिंसेस वाली फीलिंग आ रही थी। गुडनेस ग्रेसियस। सौम्या ने आज से पहले कभी खुद को इतना खूबसूरत नहीं समझा था। फिर से दरवाजे पर नॉक नॉक हुई। किसी ने दरवाजा और फिर से खटखटाया। पहले तो सौम्या वेट कर रही थी कि वो आदमी अंदर आ जाए, पर अचानक ही वो अपने सेंसेस में वापस आई और तुरंत उसने कहा, यस प्लीज कम इन। एक आदमी जो देखने में बटलर लग रहा था अंदर आया। सौम्या को देखकर बो किया उसने और कहा, मैं सौम्या, प्लीज आप मेरे साथ आइए। थोड़ी देर तक सौम्या ब्लैंकली उसकी तरफ देखती रही और फिर एकदम से कहा, ओह ठीक है। उसने सोचा शायद इस घर के जो ओनर हैं वो उससे मिलना चाहते होंगे, राइट? अब तो वो भी बहुत क्यूरियस हो रही थी, आखिर इस इंसान ने सौम्या को क्यों बचाया।
वो उसे यहाँ क्यों लेकर आया? उसे एक यंग मिस्सी की तरह क्यों तैयार किया जा रहा है? और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह कि आखिर ये इंसान है कौन? सौम्या बटलर के पीछे पीछे कमरे में चली गई जहां सब कुछ बहुत ही लेविश था और वो रूम बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और लाविश दिख रहा था। प्लीज अंदर आ जाओ। बटलर उसके अंदर आने के बाद खुद बाहर चला गया। सौम्या धीरे से कमरे के अंदर आई और वहां देखकर उसे पता लगा कि वहां की लाइटिंग जानबूझकर कम की गई थी ताकि ताकि एक अच्छा सा एटमॉस्फेयर बन पाए। वहीं सामने एक आदमी की परछाई दिखाई दे रही थी जो बहुत ही प्राउडली एक सुंदर सी यूरोपियन स्टाइलिश चेयर पर बैठा हुआ था। सौम्या ने उसका चेहरा देखा और हैरान होकर उससे पूछा, एक्सक्यूज मी, तुम कौन हो? उस आदमी ने कहा, तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है कि मैं कौन हूं। तुम्हें बस पता होना चाहिए कि आज से तुम यहाँ की रिच मिसी हो। सौम्या को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे बिलीव नहीं हो रहा था कि उसने अभी क्या सुना। उसने कांपते हुए पूछा, तुम सही बोल रहे हो? उस आदमी ने बड़ी ही प्राउडली मुस्कुराते हुए कहा, क्यों, तुम्हें डाउट करने की कोई जरूरत है? वैसे मैं तो तुम्हें कहूंगा कि तुम्हें डाउट करने की कोई जरूरत नहीं है। अब से तुम यहीं रहोगी और तुम बस एंजॉय करो और किसी भी चीज की टेंशन मत लेना। इनफैक्ट तुम्हें किसी भी चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हालांकि सौम्या को हमेशा से ऐसा ही चाहिए था, लेकिन उसको पता था कि ऐसी चीजें सच्ची में किसी किसी के नसीब में नहीं होती और अगर होती भी हैं तो इतनी आसानी से नहीं मिलती। उसने पूछा, मगर इसके बदले तुम्हें क्या करना है और या फिर तुम्हें क्या करवाना है? वो आदमी सौम्या की ये बात सुनकर मुस्कुराने लगा, तुम्हें बस। उधर अगले दिन बिरला हाई के गेट पर एक काले रंग की बेंटली रुकी। एक शेफर सफेद कपड़े पहने गाड़ी से बाहर निकला और उतरकर उसने कार का पीछे का दरवाजा खोला। मिस, हम यहाँ पहुंच गए हैं। अंदर बैठी वो लड़की गाड़ी से बाहर निकली। उस गेट के सामने से गुजरते हुए स्टूडेंट्स पीछे मुड़कर उसे घूम घूम के देख रहे थे। वो लड़की जो गाड़ी से निकली उसने बड़ी अच्छी ब्रांड वाली स्कर्ट पहनी हुई थी और उसके हाथ में जो बैग था वो लेटेस्ट ब्रांड का था। अरे ये लड़की कौन है? शायद मैंने इसे कहीं देखा है ना? वो जरूर किसी अमीर फैमिली की बेटी होगी। तुमने वो बेंटले देखी? वो तो बहुत महंगी कार है। उस लड़की का इतना बड़ा स्टेटस होगा? इस कमेंट से सब लोग अग्री कर रहे थे। वो कोई और नहीं बल्कि सौम्या थी। सौम्या ने जब अपने आसपास सबको देखा तो उसने अपना बैग बहुत कसकर पकड़ लिया। वो इतनी ज्यादा भीड़ में थी कि उसकी वजह से सौम्या बहुत घबरा गई और उसके हाथों में पसीना आ गया और उसके हाथों से बैग छूटकर नीचे गिर गया। ड्राइवर ने अपना सर झुकाकर धीरे से सौम्या से कहा, मिस, आपको नर्वस होने की जरूरत नहीं है। ये बात याद रखिएगा कि आज से आप एक अमीर मिस्सी हो। सौम्या रुकी और उसे अचानक से याद आया कि पिछली रात एक एटिकेट टीचर ने सौम्या को क्या सिखाया था। सौम्या ने फटाफट अपनी पीठ सीधी की और अपना चिन हल्का सा ऊपर किया और अपने सनग्लासेस ठीक किया और आगे बढ़ने के लिए तैयार हो गई। और उसने ड्राइवर से कहा, ठीक है, मैं समझ गई। शेफर ने फिर से कहा, मिस, अच्छे से एंजॉय करना। मैं आपको कॉलेज के बाद आकर पिक करूंगा। सौम्या ने कहा, ठीक है। और फिर वो कॉलेज के गेट को देखने लगी और गेट की तरफ चलने लगी। सौम्या ने अपना एक कॉन्फिडेंट सा पोस्चर रखा और बिरला हाई के गेट के अंदर चली गई। ये एक ऐसा सीन था जो सौम्या ने अपने सपने में कभी नहीं सोचा था। हमेशा बिरला हाई के बारे में सुनकर बहुत एक्साइटेड हो जाती थी और आज वो सपना सच हो गया था। मानो सौम्या अपना सपना जी रही थी और आज से वो सिर्फ बिरला हाई के स्टूडेंट नहीं बन गई बल्कि उसने वो ग्लैमरस तरीके से एंटर किया था वहां पर। ये सब कुछ एक सपने की तरह था। सौम्या ने बड़ी मुश्किल से अपने आप को शांत करने की कोशिश की ताकि वो खुशी के मारे जोर जोर से चिल्लाने ना लगे। तो अब क्योंकि वो एक रिच मिसी बन चुकी थी, उसे देखना भी बिल्कुल वैसा ही था, बिल्कुल क्लासी और नेचुरल। सौम्या ने धीरे धीरे खुद को तैयार किया और उसके एक्सप्रेशंस कॉन्फिडेंट होने लगे। फर्स्ट ईयर की क्लास 18 में अभी क्लास शुरू हुए कुछ ही मिनट हुए थे और नव्या अपनी सीट पर बैठे बैठे बोर होने लगी थी।
के पास करने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए उसने अपना फोन निकाला और इंस्टाग्राम ओपन करके चेक करने लगी कि क्या नया गॉसिप है। उसे नहीं पता था कि उसे इंस्टा पर जो नया पोस्ट दिखाई देगा वो बिरला हाई गॉसिप सोसाइटी का होगा। उसमें जो अटैच्ड पिक्चर थी वो एक लड़की की साइड प्रोफाइल थी। उसने बहुत फेमस ब्रांड के कपड़े पहने हुए थे और वो बहुत अच्छी तरह से ड्रेस्ड थी, वेल ड्रेस्ड। एक बार देखकर ही वो बता सकती थी कि पिक्चर में जो लड़की है वो कोई रिच मिसी है। पोस्टर पर लिखा था, दिस ब्यूटीफुल गर्ल इज नॉट अ स्टूडेंट ऑफ अ बिरला हाई बट प्रोबेबली अ ट्रांसफर स्टूडेंट। क्या लगता है ये कौन से ईयर के कौन से क्लास में जाने वाली है? नीचे कुछ लड़कों के कमेंट थे जो उसे प्रिटी गर्ल बोल रहे थे और सब यही चाहते थे कि उनकी क्लास में आए। किसी एक ने लिखा था कि इस लड़की को आज सुबह बेंटले से कॉलेज आते देखा गया। करीब 1 करोड़ की कार है। वो कार बहुत अमीर लोगों के पास होती है, तो हो सकता है ये क्लास 18 में जाए। तब नीचे कुछ लोग ये गैस कर रहे थे कि वो लड़की कौन से ईयर में हो सकती है। किसी को ऐसा लग रहा था कि शायद वो लड़की 2nd ईयर के क्लास 18 में हो सकती है। इसका मतलब वो लड़की अक्षय की क्लास में हो सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि ऐसी चीजें बिरला हाई में कोई नई बात नहीं थी। इससे पहले भी कई बार ऐसे ही अमीर घर की कुछ लड़कियां दूसरी सिटी से यहाँ पढ़ने आई थी। इतनी मेहनत सिर्फ अक्षय के क्लास में होने के लिए नहीं करती। इस बारे में और भी कई लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स किए थे। ये सब पढ़ने के बाद वो सोचने लगी कि कहीं ये बात सच तो नहीं कि अक्षय की क्लास में जाए वो। उसने उन कमेंट्स का स्क्रीनशॉट लिया और व्हाट्सएप पर अक्षय को सेंड कर दिया कि देखते हैं अक्षय इसका क्या जवाब देता है। पर जिस चीज की नव्या को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, अक्षय ने तुरंत ही उसका रिप्लाई किया, और वो भी बहुत ही प्रैक्टिकली। उसने पहले क्या हुआ ये समझने की कोशिश नहीं की, बल्कि डायरेक्टली पूछा, तुम्हारा इंस्टाग्राम क्या है? नव्या चुप हो गई। वो कैसे बता सकती थी अक्षय को? नव्या ने उसे एक जीप बाहर निकली हुई इमोजी भेज दी। मैं नहीं बताने वाली, नव्या ने मजाक उड़ाते हुए कहा। बस देखते जाओ, मैं खुद पता लगा लूंगी। नव्या को ध्यान आ गया कि अक्षय सच में कुछ भी कर सकता है, और वो ये सोचकर अब परेशान होने लगी। कहीं वो सच में नव्या का इंस्टा तो नहीं ढूंढ लेगा। वो तो एक दूसरा अकाउंट यूज कर रही थी जो उसने बाद में रजिस्टर किया था। उस पर अभी भी वो पोस्ट थे जिसमें उसने अक्षय को गुस्से में बहुत कुछ कह दिया था, जब अक्षय ने उसका दिल दुखाया था। अगर नव्या अक्षय को वो सब देखने देगी तो नव्या बहुत डर गई थी। उसे लगा कि बहुत ही बुरा आइडिया है, इसलिए उसने तुरंत बिरला हाई गॉसिप सोसाइटी को अनफॉलो कर दिया ताकि अक्षय उसे ढूंढ ना सके। वो सोचने लगी कि कहीं उसने बिरला हाई गॉसिप सोसाइटी पर कोई लाइक या कमेंट तो नहीं किया, तो उसका मतलब उसे अब कहीं और से नहीं पता चलेगा मेरे बारे में। अभी वो ये सब सोच रही थी कि तभी उसने 2 लड़कों को बात करते हुए सुना। वो दोनों रोहित के बारे में कुछ बात कर रहे थे। नव्या का ध्यान उनकी बातों की तरफ चला गया। क्या रोहित तुम्हें ढूंढ रहा था, तुमसे पैसे बोरो करने के लिए? वो मुझसे भी पैसे लेने आया था, पर मैंने उसकी कोई मदद नहीं की। मेरे तो पहले ही सारे पैसे खर्च हो गए थे नई कार को खरीदने में। तो थोड़ी देर बाद एक और लड़के ने कहा, यार ज्यादातर हमें जैसे ही पैसे मिलते हैं हम तुरंत खर्च कर देते हैं, कैसे पैसे बचते? और ऐसे भी वो बहुत बड़ा अमाउंट बोरो करना चाहता था, इसलिए मैं उसकी कोई हेल्प नहीं कर पाया। हाँ, अगर कुछ हजारों की बात होती तो फिर भी कुछ कर देता, पर वो बहुत बड़ा अमाउंट बोरो करना चाहता था। हाँ यार, वो था बहुत परेशान। दोस्त है मेरा, भाई जैसा। अगर मेरे पास पैसे होते तो जरूर मैं उसकी हेल्प करता। क्लास के 2-3 लड़के इस तरीके से बात कर रहे थे जिन्हें नव्या सुन रही थी। तभी एक अचानक से आवाज आई, ऐश। मैंने ऐसा कहीं से सुना है कि उसके घर पे बहुत प्रॉब्लम्स चल रही थी और उसे सॉल्व करने के लिए उसे बहुत सारे पैसे की जरूरत थी, नहीं तो शायद वो लोग बर्बाद हो जाते। शायद इसी वजह से उसने कॉलेज भी छोड़ दिया। वैसे तो रोहित ने नव्या को जो धोखा दिया था, नव्या ने उसे अपने दिमाग से निकाल दिया था, पर दूसरे स्टूडेंट्स की बातें सुनने के बाद अब वो फिर से थोड़ी डिस्टर्ब हो गई थी। तभी अचानक से क्लास शुरू होने की बेल बजने लगी। नव्या अभी भी अपने ख्यालों में ही थी, इसलिए उसने ध्यान नहीं दिया कि टीचर अपने साथ एक लड़की को क्लास में लेकर आ रहे हैं। इसकी वजह से पूरी क्लास में हलचल मच गई। ये तो वही लड़की है ना, सुबह वाली, वो जिसने ट्रांसफर लिया था। क्या वो हमारी क्लास में आ रही है? इंस्टा पर बहुत सारे लोगों ने कहा था कि ये लड़की अक्षय के लिए आई है, पर उसका ट्रांसफर अक्षय की क्लास में हुआ होगा,
ऐसा वो लोग सोच रहे थे, पर वो सब गलत थे। आओ, ये तो बहुत हॉट दिखती है। कौन सी वेल्दी फैमिली से है यार ये? सुबह जो परेड हुई वो कुछ ज्यादा नहीं थी? और वो इतनी महंगी बेंटले से भी तो आई थी। सारे स्टूडेंट्स आपस में बात करने लगे। टीचर ने सबको शांत कराया और कहा, ये हमारी नई ट्रांसफर स्टूडेंट है और ये अब अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगी। उसके बाद एक प्यारी सी आवाज सुनाई दी, हेलो एवरीवन, मेरा नाम सौम्या चौधरी है और आज से मैं भी क्लास 18 की मेंबर हूँ, सो प्लीज टेक केयर ऑफ मी। नव्या, जो कि अपने ख्यालों में खोई थी, अचानक से होश में आई और शॉक हो गई। सौम्या? उसने अपना सिर ऊपर किया और पोडियम की तरफ देखने लगी। इत्तेफाक से उसी समय सौम्या ने भी उसकी तरफ देखा और नव्या और सौम्या की नजरें मिली। सौम्या बिल्कुल शांत रही। उसने नव्या की तरफ देखकर स्माइल किया और सिर झुकाकर ग्रीट किया। तो इसका मतलब इंस्टाग्राम पर जिस लड़की की पिक्चर थी वो सौम्या थी। उसे बिरला हाई में कैसे ट्रांसफर मिल गया? नव्या को सौम्या की फैमिली बैकग्राउंड के बारे में अच्छे से पता था। अगर उसके पापा की लॉटरी भी लगी थी तब भी वो इतना आगे की नहीं सोच सकते थे, और इतना आगे कि उसका ट्रांसफर भी करा दिया, वो भी क्लास 18 में उसको आने के लिए परमिशन मिल गई। ये पहुंच तो उसके डैड की नहीं है। नव्या को लगा जैसे अचानक से ये चीज जो बदली हुई है वो बहुत अजीब है। टीचर ने पूरी क्लास में नजर घुमाई। नव्या के आगे जो बेंच खाली थी उस तरफ इशारा करते हुए टीचर ने कहा, सौम्या वहां जाकर बैठ जाओ। नव्या को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। उसने अपने सामने रखी हुई टेबल की तरफ देखा। वो रोहित की सीट थी और नया टेबल और चेयर अक्षय के ऑर्डर पर बदला गया था। ऐसे कोइंसिडेंस कैसे हो सकते कि सौम्या आकर उसी डेस्क पर बैठने वाली है? हालांकि नव्या इस बात को मानना नहीं चाहती थी, पर उसे थोड़ा बुरा लगा। पूरे टाइम सौम्या की नजरें नव्या पर ही थी। वो धीरे धीरे नव्या की तरफ आई और आकर उसके सामने वाली सीट पर बैठ गई। टीचर ने पोडियम से अनाउंस किया, ठीक है तो अब क्लास शुरू करते हैं। नई स्टूडेंट के पास टेक्स्ट बुक नहीं है तो उसके साथ में जो भी बैठा है प्लीज उससे टेक्स्ट बुक शेयर कर लो। सौम्या का डेस्कमेट एक लड़का था जो कि मारा ही जा रहा था सौम्या से बात करने के लिए। उसने जल्दी से अपनी टेक्स्ट बुक सौम्या की तरफ कर दी। क्या मैं तुम्हें सौम्या बुला सकता हूँ? हाँ ना, बहुत अच्छा है। और क्योंकि आज से हम दोनों डेस्कमेट है तो इसलिए जब भी तुम्हें कुछ ना समझ आए तो तुम मुझसे पूछ सकती हो। सौम्या ने बहुत फ्रेंडली स्माइल किया और सिर हिलाते हुए कहा, श्योर, मैं बेला हाई के बारे में ज्यादा नहीं जानती हूँ, इसलिए प्लीज आगे से ध्यान रखना मेरा। उस लड़के को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे सौम्या ने हिप्नोटाइज कर लिया है। और उसने कहा, सौम्या तुम बहुत अच्छी हो, मैंने आज तक तुम्हारी जैसी जेंटल लड़की नहीं देखी। सौम्या ने स्माइल करते हुए कहा, ओह तुम बस एग्जिगरेट कर रहे हो। ऐसा कुछ नहीं है। ऑलराइट, चलो अब बात करना बंद करते हैं, नहीं तो हमारी वजह से पूरी क्लास डिस्टर्ब होगी। हाँ ठीक है, अभी क्लास पे ध्यान देते हैं, हम क्लास के बाद बात करेंगे। नव्या जो कि उनके पीछे ही बैठी थी उनकी सारी बातें सुन रही थी। नव्या नाराज होने लगी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके सामने जो वो सौम्या है वो बस सौम्या जैसी दिख रही है, लेकिन वो बिल्कुल सौम्या नहीं है। क्योंकि सौम्या जैसी थी वो लड़की तो ये हो ही नहीं सकती। अगर उनकी नजरें पहले नहीं मिली होती तो नव्या को लगता कि इस सौम्या का नाम उससे सिमिलर है और ये थोड़ी थोड़ी उसकी तरह दिखती है। अभी एकदम से जो भी कुछ हो रहा था उसकी वजह से नव्या का क्लास में मन नहीं लग रहा था और उसके दिमाग में दूसरी चीजें चलने लगी। अचानक से उसके सामने बैठा इंसान खड़ा हो गया। नव्या शॉक हो गई और उसे लगा कि क्लास खत्म हो गई, पर फिर उसने देखा कि बाकी के स्टूडेंट्स बैठे हुए थे। सौम्या ही अपनी सीट से उठी और चलकर पोडियम की तरफ जाने लगी। ये सब क्या हो रहा था? नव्या को समझ नहीं आया कि सौम्या को बोर्ड पर के क्वेश्चन का आंसर देने के लिए बुलाया गया था। सौम्या की हैंडराइटिंग अच्छी थी, हालांकि कुछ खास अच्छी नहीं थी, बहुत ही रेगुलर और प्रिसाइज थी, जो कि सबको देखने में अच्छी लग रही थी और वो थोड़ा शर्मा रही थी। क्वेश्चन का आंसर देने के बाद उसने टीचर की तरफ देखकर अपना सिर झुकाया। उसके एटीट्यूड की वजह से पूरी क्लास की नजरों में वो एक बहुत अच्छी लड़की बन गई थी। टीचर ने सौम्या के आंसर को ध्यान से पढ़ा और सेटिस्फाई होकर कहा, ऐसा लगता है हमारी नई स्टूडेंट पढ़ाई में बुरी नहीं है। जब सौम्या अपनी सीट पर वापस आने लगी तो उसने एक बार फिर से नव्या की तरफ देखा। पता नहीं क्यों नव्या को ऐसा लगा कि जैसे सौम्या बहुत खुश है। जब सौम्या अपनी सीट पर वापस आई तो उसने अपनी तिरछी निगाहों से नव्या की तरफ देखा
मन ही मन वो हंस रही थी और सोच रही थी, नव्या तुम्हारे पास सिर्फ प्रिटी फेस है, तुम्हारे एकेडमिक रिजल्ट अच्छे नहीं है, तुम्हारे पास अक्षय के साथ रहने का क्या हक है, तुम अक्षय को बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करती हो। तो मैंने उस लड़के से नव्या के रिजल्ट्स के बारे में सुना था। इंग्लिश में वो बहुत अच्छी थी, पर उसके अलावा बाकी सभी सब्जेक्ट्स में वो बहुत ज्यादा खराब थी। इतनी खराब कि वो उन सब में पास भी नहीं हो पाई थी। हालांकि सौम्या भी पढ़ाई में इतनी अच्छी नहीं थी कि वो क्लास के टॉप रैंक स्टूडेंट्स को मैच कर सके। वो लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे थे। इसलिए नव्या के खराब मार्क्स को ध्यान में रखते हुए सौम्या और स्ट्रांगली मानने लगी कि नव्या अक्षय के लिए सही गर्लफ्रेंड नहीं है। वो बस दिखने में अच्छी है और उसका फिगर अच्छा है, इसलिए अक्षय को पसंद आ गई है वो। उधर क्लास खत्म हो गई। जितने भी स्टूडेंट्स थे जो सौम्या के बारे में जानना चाहते थे, तुरंत सौम्या के चारों तरफ भीड़ लगाकर खड़े हो गए और एक एक करके उसके बारे में पूछने लगे। पर हाँ, इस ग्रुप में ज्यादातर लड़के थे। सौम्या ने पूरे टाइम अपने चेहरे पर स्माइल बनाकर रखी, जिसकी वजह से लड़कों को लग रहा था कि वो बहुत इजी गोइंग इंसान है, जिसकी वजह से उन्हें वो और अच्छी लगने लगी थी। और वहां लड़कियां ज्यादातर सौम्या के बैकग्राउंड के बारे में पता करना चाहती थी, पर उन्होंने देखा कि वो इस बारे में कुछ बोल नहीं रही है, इसलिए उनका इंटरेस्ट खत्म हो गया और वो लोग वहां से चली गई। नव्या को लगा कि वहां बहुत ज्यादा शोर हो रहा है। जैसे वो अपनी सीट से बाहर निकली, कुछ क्लासमेट्स ने उसे आवाज दी, नव्या क्या तुम वॉशरूम जा रही हो? चलो साथ में चलते हैं। नव्या थोड़ा शॉक हो गई थी। बहुत टाइम से क्लास एस में थी, लेकिन उन सारी लड़कियों को पहले से वो ज्यादा पसंद नहीं थी। इस बार पहली बार ऐसा हुआ था कि वो सारी लड़कियां खुद आकर नव्या से बात कर रही थी। उसने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं मैं बस थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही थी। उन सारी लड़कियों को थोड़ा बुरा लगा ये सुनकर। अच्छा ठीक है, हम चले जाते हैं, हम सब अगली बार चल लेंगे। नव्या मुस्कुराई और उसने कहा ठीक है। उसने अपना फोन निकाला और बाहर चली गई। हॉलवे में खड़े होकर उसने नीचे देखा, सीनरी की तरफ। उसने सुना अपने क्लासमेट्स को उसके बारे में पीछे से बात करते हुए। ऐसा लगता है कि नव्या एक फ्रेंडली इंसान है, वो इतनी भी बुरी नहीं है जितना हमने सोचा था उसके बारे में। क्या वो पहले से ही ऐसी नहीं थी? मुझे तो वो हमेशा से एक अच्छी इंसान लगती थी। हिंडसाइट 2020 है, तुमने उसके बारे में पहले बुरी बुरी बातें की थी। हे, क्या हम इन चीज के बारे में बात करना बंद कर सकते हैं? वो मैं सुन लेगी। ये सब सुनकर नव्या नीचे देखते हुए मुस्कुराने लगी। ऐसा लग रहा था कि उन सबके देखने का नजरिया नव्या को लेकर बदल गया था। जिस दिन से वो राजीव सर वाला इंसिडेंस हुआ था, तब से लोगों की राय उसके बारे में बदल रही थी। वैसे तो उसने मना कर दिया था कि उसका इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं है, पर कुछ लोगों की अपनी अलग ही थ्योरी थी और उन्हें लग रहा था कि नव्या ने ही जरूर कुछ ना कुछ तो करवाया है। नव्या दूसरों की बातें सुनने में इतना खो गई थी कि उसने ध्यान ही नहीं दिया कि कोई उसकी तरफ चलकर आ रहा है। उसके हाथ में जो फोन था वो वाइब्रेट होने लगा था। उसने अपने फोन की तरफ देखा। अक्षय उसे वीडियो कॉल कर रहा था, पर अब क्या चाहिए था उसे? हालांकि उसे समझ नहीं आया कि क्यों, पर उसने फिर भी उसके कॉल को एक्सेप्ट कर लिया। ओए, तुमने मुझे वीडियो कॉल क्यों किया है? नव्या ने ध्यान से अपने फोन में अक्षय की तरफ देखते हुए कहा। अक्षय ने स्माइल करते हुए कहा, खुश नहीं, बस ऐसे ही। मैं चाहता हूँ कि तुम गेस करो कि मैं कहाँ हूँ अभी। नव्या ने ध्यान से अपने फोन में देखा और उसे समझ आया कि अक्षय किसी कॉरिडोर में चलता हुआ आ रहा था, उससे वीडियो पे बात करते करते। कॉरिडोर थोड़ा जाना पहचाना लग रहा था। अचानक से उसे कुछ ध्यान आया और उसने अपना सिर घुमाकर देखा। जैसे कि उसे उम्मीद थी, अक्षय उसके सामने था। अक्षय के एक हाथ में उसका फोन था और दूसरे हाथ में स्टाइल में उसने अपने पॉकेट में हाथ डाला हुआ था। जैसे अक्षय की नजर नव्या पर पड़ी तो वो स्माइल करने लगा। उसकी गहरी आंखों को देखकर नव्या के अंदर भी इमोशंस बहने लगे। नव्या से रहा नहीं गया और वो भी उसे देखकर स्माइल करने लगी, पर फिर भी उस पर नाराज होते हुए बोली, अरे ये क्या बचपन है, इसमें क्या फन है, बताओ जरा। अक्षय ने फोन रखा और बड़े बड़े कदमों से चलकर नव्या की तरफ आया। ऐसा लग रहा था जैसे वो नेचुरली बोर्न सुपरस्टार है, तो सबका अटेंशन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। क्लास में जो भी स्टूडेंट्स थे सब भागकर बाहर आ गए। तो मैं भी सबके साथ बाहर आ गई थी, क्योंकि अक्षय बाहर आया हुआ था। ये सुनकर उनसे अंदर नहीं बैठा गया और एक्साइटेड होकर वो सब बाहर आ गई। पर अपने सामने वाला सीन देखकर सौम्या के चेहरे के रंग उड़ गए। अक्षय नव्या के पास पहुंच चुका था और उसकी नजरें सिर्फ नव्या पर थी। वहां इकट्ठा हुई भीड़ को पूरी तरह से इग्नोर कर रहा था अक्षय। उसने ध्यान भी नहीं दिया कि सौम्या जो कि दरवाजे के पास खड़ी थी, वो
भी उसे देख रही थी। वो कुछ भी नहीं बोल रहा था, पर नव्या ने उसके चेहरे पर हल्की सी हंसी देखी और उससे कहा, तुम मुझे यहाँ ढूंढने के लिए क्यों आए हो? बहुत ही मिस्टीरियस था। अक्षय ने अपनी बाहें क्रॉस कर ली और उसके करीब आ गया। उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, मुझे मिल गया। नव्या हैरान हो गई। कुछ देर के लिए वो समझ ही नहीं पाई कि वो क्या बोल रहा है, तो फिर उसे समझ आ गया। उसने घबराकर हकलाते हुए कहा, तुम्हें मिल गया वो? ऐसा कैसे हो सकता है? ये झूठ क्यों बोल रहा है? अक्षय हंसने लगा। उसकी काली गहरी आंखों में प्राइड दिखाई दे रहा था और उसके रफ एक्सप्रेशंस किसी भी लड़की को दीवाना बना सकते थे। नव्या का दिल बहुत जोर से धड़कने लगा था। उसे ऐसा लग रहा था कि शायद अक्षय ने उसे इंस्टाग्राम पर ढूंढ लिया है। तो उसका मतलब उसने इंस्टाग्राम पर जो कुछ भी लिखा था उसने वो सब देख लिया। हेल्प! नव्या कहीं छुपना चाहती थी, क्योंकि अब नव्या को बहुत ज्यादा एम्बैरेस हो रहा था। उसे बहुत ही ज्यादा शर्मिंदगी भी महसूस हो रही थी। अब वो, अक्षय मुझे अर्जेंटली वॉशरूम जाना है, मैं टॉयलेट जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ, उसने ये कहा और वो तुरंत पीछे मुड़ी और जल्दी से वहां से बच के जाने लगी। पर अक्षय उसे ऐसे कैसे इतनी आसानी से जाने दे सकता था? ऐसा लगा जैसे ही नव्या मुड़ी, अक्षय समझ गया कि नव्या क्या करने की सोच रही है। उसने झट से नव्या का हाथ पकड़ लिया। उसके बाद उसकी तरफ आगे बढ़ा और उसे रेलिंग की तरफ घुमाकर अपने दोनों हाथों से घेर लिया। उसने अपना हैंडसम चेहरा नव्या की तरफ बढ़ाया और नव्या को घूरते हुए कहा, क्या तुम्हें अच्छा लग रहा है जब तुम मुझे डांट रही थी? नव्या खिलखिलाकर हंसने लगी और बहुत मासूम सा चेहरा बनाकर बोली, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मैंने तुम्हें कब डांटा? कभी नहीं डांटा तुमने, अक्षय ने धीमी आवाज में कहा। ओए! नव्या ने अपने दोनों हाथ अक्षय के सीने पर रखे और उसे रोकने की कोशिश की ताकि वो और आगे ना बढ़े। इतने सारे लोग थे जो उन्हें देख रहे थे, पर उनके लवी डवीनेस ने पहले ही वहां के सिंगल लोगों की आंखें बंद करा दी थी। हेलो, यहाँ लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, अक्षय ने हंसते हुए कहा। ऐसा लग रहा है कि मुझे उन लोगों को टॉर्चर करके कन्फेशन निकालना पड़ेगा। क्योंकि नव्या ने अक्षय की हंसी में शातिरपना फील किया, इसलिए उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई। नव्या के गाल शर्म के मारे लाल हो गए थे और उसने अपने छोटे से हाथ से अक्षय की शर्ट का कॉलर खींचा और हल्के से कहा, क्या हम इस बारे में प्लीज यहाँ बात ना करें? यहाँ कितने सारे लोग हैं, हम इसके बारे में स्कूल के बाद बात कर लेंगे। और वैसे भी क्लास शुरू होने वाली है, इसलिए तुम। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाते, अक्षय वहां से हट गया। वहां मौजूद सब लोगों को इग्नोर करते हुए अक्षय ने नव्या का हाथ थामा और कहा, चलो चलते हैं, हम कहीं और चलकर बात करते हैं। वहां सच्ची में बहुत सारे लोग थे जिनकी वजह से वहां बात करना सच में मुश्किल हो गया था। इसके अलावा अक्षय को वैसे भी सबके सामने नव्या को किस करने का मन नहीं था। वो नहीं चाहता था कि कोई भी लड़का नव्या को ऐसे देखे। लेकिन अभी मुझे क्लास के लिए जाना है। जैसे ही नव्या ने ये कहा, उसी टाइम क्लास की बेल भी बज गई। बाकी के स्टूडेंट्स को भी सब कुछ समझ आ गया और वो सब अपने सेंसेस में वापस आ गए। जैसे ही उन्होंने देखा कि अक्षय वहां से जा रहा था, वो सब फटाफट वहां से हट गए ताकि अक्षय वहां से चला जाए। अक्षय ने ऐसे एक्ट किया कि जैसे उसने बेल को बजते हुए सुना ही नहीं, और उसने फिर नव्या की तरफ अपने कदम बढ़ाए। उसने कहा, तुम्हें क्लास क्यों जाना है? तुम्हें स्किपिंग पसंद नहीं? नव्या बिल्कुल चुप हो गई। लेकिन उसे एक बार वार्निंग दी थी कि वो क्लास में ध्यान दे और बार बार क्लास स्किप ना करे। अब ये लड़का उसे खुद उकसा रहा था ताकि वो क्लास स्किप कर दे। क्लासरूम के दरवाजे पर समय चुपचाप अक्षय और नव्या को जाते हुए देख रही थी। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। उसने अपनी दोनों मुट्ठी बंद कर ली थी। बाकी के खड़े लोग अभी भी जो कुछ भी हुआ था उसके बारे में बात कर रहे थे और बात करते करते क्लास के अंदर जाने लगे। तुमने देखा वो अक्षय कितने प्यार से नव्या की तरफ देख रहा था ना? हाँ यार। अक्षय ने पहले कभी अपनी किसी गर्लफ्रेंड के लिए ऐसा नहीं किया। ऐसा लग रहा है जैसे इस बार अक्षय नव्या के लिए बहुत सीरियस है। वैसे नव्या लकी बहुत है।
अक्षय का सच्चा प्यार उसे मिल गया है। सच बोलूं तो मुझे बहुत जेलस होती है और बुरा भी लगता है। उधर सौम्या अपनी जगह पर खड़ी खड़ी सबकी बातें सुन रही थी और गुस्सा होए जा रही थी। उधर स्टूडेंट यूनियन बिल्डिंग में नव्या को जबरदस्ती सीढ़ियों से ऊपर प्रेसिडेंशियल ऑफिस में ले जाया गया। अक्षय सीधा उसे टेबल के पास ले गया। वो खुद डेस्क पर बैठ गया और फिर नव्या को अपनी गोद में बिठा लिया और कंप्यूटर ऑन किया। नव्या बहुत क्यूरियस होकर अक्षय की तरफ देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अक्षय कर क्या रहा है। नव्या के दिमाग में अचानक ख्याल आया और उसने अक्षय से कहा, ए, तुमने सच में वो नहीं देखा? मैं बस तुम ऐसे ही प्रिटेंड कर रहे थे कि तुमने नहीं देखा। अक्षय ने नव्या की तरफ देखा, कहा, क्या देखा? नव्या ने मुंह बनाकर अक्षय के शोल्डर पर धक्का देते हुए कहा, सौम्या, अब ये मत बोलना कि तुमने उसे देखा नहीं। इतने बड़े इंसान को जो कि दरवाजे पर ही खड़ी थी, तुमने भला कैसे नहीं देखा? अक्षय ने कहा, मैंने सच में उसे नहीं देखा। वो यहाँ बेला है में क्या कर रही है? अक्षय की बात सुनकर नव्या को उस पर बिलीव हो गया, जैसे उसने सच में उसे वहां नहीं देखा। और जैसे उसे ये समझ आया कि अक्षय ने उसे नहीं देखा, तो उसका मतलब साफ हुआ कि अक्षय के दिल में अब सौम्या के लिए कोई जगह नहीं है। और उसका दिल ये सोचकर खुशी से झूमने लगा। अगर ऐसा नहीं होता तो सौम्या जो सामने खड़ी थी, अक्षय को भला कैसे दिखाई नहीं देती? उसने अपना सिर हिलाते हुए कहा, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। उसे एकदम से आज हमारे क्लास में ट्रांसफर कर दिया गया और मैंने ये सुना है कि वो आज सुबह किसी लग्जरियस कार से अपने कॉलेज आई थी और अब वो रिच मिस्सी बन गई है। नव्या की बात सुनकर अक्षय ने आखिरकार नाराज होते हुए कहा, सच में ऐसा हुआ है क्या? वो दोनों अच्छे से सौम्या की फैमिली बैकग्राउंड्स के बारे में जानते थे। क्लास 18 की बात तो दूर, उसे तो बिरला हाई में एडमिशन मिलना मुश्किल था। ये बात सच में बहुत अजीब है। नव्या ने फोन निकाला और इंस्टाग्राम ओपन किया। उसने बिरला हाई का पेज खोला और इसे अक्षय को दिखाया। तुम खुद देख लो, इस पोस्ट पर बहुत सारे रिप्लाईज हैं और ऐसा लग रहा है कि सबका ध्यान उसकी तरफ है।